467 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली मुस्तकबिल की एक ट्रेन, और इस रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया है जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले इंजीनियरिंग के तलबा की टीम वॉर हाइपरलूप ने। लॉस एंजलिस में होने वाले तीसरे सालाना हाइपरलूप मुकाबले में दुनिया भर से 600 टीमों ने शिरकत की। तेज़ तरीन ट्रेनें बनाने वाली 3 टीमों को 1 किलोमीटर लंबी वैक्यूम टनल में अपने तजुर्बाती पॉड या ट्रेन के डब्बे को आजमाने का मौका मिला। 3, 2, 1 हमने मुख्तलिफ डिज़ाइन तैयार किए, एक बड़ी मोटर और 2 मज़ीद मोटर्स, जो एक अच्छा ख्याल था। लेकिन आखिर में हमने देखा कि छोटे साइज़ की मोटर्स जिनकी ताकत ज़्यादा और वज़न कम हो बेहतर है, तो हमने ये इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें कुछ गैर मुतवक्को मुश्किलात भी पैदा हुई, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे वैक्यूम या खला में काम नहीं कर सकते। हमने कुछ मखसूस सेल लिए और उन्हें दबाव के साथ एक दूसरे से जोड़ा। हमने 3D प्रिंटर के जरिए ढांचा बनाया। बुनियादी तौर पर जब सेल वैक्यूम में जाते हैं तो फूल जाते हैं, जिससे बैटरी में धमाका हो सकता है और आग लग सकती है। लेकिन जब आप इन सेल्स को दबाव के साथ इस फैसल में रखते हैं तो ऐसा नहीं होता। हाइपरलूप ट्रेन के जरिए ऐसे बहुत से मसाइल हैं जिन्हें इंजीनियर्स हल करना चाहते हैं। नेदरलैंड की एक टीम का कहना था कि एक मुकम्मल हाइपरलूप ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम फासले की फ़्लाइट्स और इनसे पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल को ख़त्म कर सकता है। स्पेस एक्स के CEO और हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के स्पॉन्सर इलॉन मस्क का कहना है कि ये सब इस ज़मीन पर ज़िंदगी बेहतर बनाने की एक बुनियादी कोशिश है। इस मुकाबले का मकसद लोगों को ट्रांसपोर्ट के नए ज़राए के बारे में सोचने पर माइल करना है, ऐसे ज़राए जो शहरों को बदल दें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। मुझे भरोसा है कि इससे बहुत बड़ी तब्दीली होगी। और इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले इंजीनियर्स इस तब्दीली और तरक्की के इंतहाई करीब पहुंच गए हैं। जीनिया डिलोट के साथ साकिब अल इस्लाम, उर्दू VOA।